नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीत त्रिवेदी। सन नवासी हिंदी पट्टी में एक क्रांति लेकर आया। सन नवासी वो दौर है जब इस हिंदी पट्टी में खास तौर पर वीपी सिंह के प्रादुर्भाव और उनकी राजनीति ने कांग्रेस के पांव उखाड़ दिए और दोनों जगहों पर सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी एक तरह से आखिरी दफे अपनी सरकार बना पाई। बाद में जब भी मौके मिले या न मिले, वो गठबंधन के तौर पर या फिर ज़्यादातर सत्ता से बाहर रहने का संयोग। इन दोनों जगहों पर मुख्यमंत्री बने यादव समुदाय से आने वाले नेता और ज़्यादातर ये देखा गया कि उत्तर प्रदेश में श्रीपति मिश्र और बिहार में जगन्नाथ मिश्र, जो सवर्ण जाति के लोग थे, उनकी राजनीति पर दोनों राज्यों में पकड़ कमती चली गई। बिहार में खास तौर पर इस बात को देखा गया कि 89 और 90 के काल से लेकर साल 2005 तक सामाजिक न्याय की जो क्रांति की कोशिश की गई लालू प्रसाद यादव के ज़रिए, उसमें कहीं ना कहीं एक जागृति वाली बात ज़रूर आई उनके लिए, ख़ास तौर पर जो पिछड़ी जातियों से थे। और उसका नतीजा ये था कि लालू यादव के काल में विकास के सवाल पर कोई भी इस बात से सहमत नहीं होता है कि कुछ ख़ास हुआ, लेकिन जो जागृति मिली, अमूमन जो आवाज़ मिला, ख़ास तौर पर पिछड़े वर्गों को, उस सवाल को सब स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि भले ही उन्होंने विकास नहीं किया, लेकिन उन्होंने वो जो आत्मविश्वास दिया, उसी का नतीजा है कि आज की तारीख में, मैं सुन रहा था मनोज झा कह रहे थे, सांसद है आरजेडी की, कि प्रधानमंत्री इसीलिए है, एक पिछड़ा आगे इसीलिए आ पाया क्योंकि देश भर में जो लालू ने हुंकार दी, उसका लाभ पिछड़ों को मिला। लालू चारा घोटाले में जेल गए तो अपनी पत्नी को अपनी कुर्सी थमा गए और उस वक्त ये अजीब लगा लोगों को, लेकिन उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहा। उनका वोट बैंक इस तरह से कायम रहा कि अगले 7-8 सालों तक राबड़ी देवी 2000 के चुनाव के बाद थोड़े दिनों के लिए भले नीतीश कुमार आए थे, लेकिन सरकार बनी और जो गैर भाजपा गैर जनता दल यूनाइटेड सरकार थी, वही 2005 तक चलती रही। फिर 2005 से ये सिलसिला नीतीश जी का चलने लगा। तो पिछले 35 सालों का जो इतिहास है, 2005 से अब तक नीतीश बाबू और उसके पहले लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, इन 35 सालों का लेखा जोखा हर बार भारतीय जनता पार्टी पेश करती है और कहती है कि देखिए वो 15 साल कैसे थे, हम जो 15 साल सरकार में रहे हैं, हमने कोशिशें की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये संकेत दे जाते हैं कि अब वक्त है, हमें मौका मिलना चाहिए। पर लोगों को ये लगता है कि दरअसल ये जो 35 साल हैं, ये 35 साल यूं ही नहीं गुजरे हैं। एक अरेंजमेंट है जो कि सामाजिक न्याय के जो पुरोधा हैं बिहार में, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में, इनके बीच एक अंडरस्टैंडिंग है। बिहार में ख़ास तौर पर लालू और नीतीश के बीच है कि या तो सत्ता में रहना है या विपक्ष में रहना है, तीसरे को जगह नहीं देनी है। और इसीलिए ये जो 3.5 दशक हैं वो कट गए। लेकिन ये सब कुछ ऐसा लगता है कि बदलने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार का जन्मदिन है, जन्मदिन 1 मार्च, और 1 मार्च को जाहिर है कि बहुत से लोग उनके घर पहुंचेंगे, बधाई भी देंगे और जाहिर है कि उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना होगी। पर यह बधाई बहुत से लोगों को ये लगने लगा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो आखिरी बधाई ले रहे हैं, क्योंकि जब अगला 1 मार्च आएगा तो वो शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं होंगे। वो जो एक आंदोलन सन 89 में चला था, ख़ास तौर पर सामाजिक न्याय के नाम पर, जिसे लालू, नीतीश और पासवान की तिकड़ी ने चलाया था, उसमें अगली पीढ़ी या अगले दल के आने का अवसर आ गया है। अगले राजनीतिक दल के तौर पर सामने में
भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी अगली पीढ़ी के तौर पर तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, चिराग पासवान जैसे नेता बिहार में अब दस्तक दे रहे हैं। यहीं पर आता है वो सर्वे जो पिछले दिनों आया है, वो सर्वे सी वोटर का सर्वे, जो ये कहता है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आने वाले दिनों में अगर कोई चेहरा सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है बिहार में, तो वो है 41% मतों के साथ तेजस्वी यादव। हम सर्वे की ये जो कही गई बातें हैं, इसको अक्षरशः स्वीकार नहीं करना चाहेंगे। हम ये कहेंगे कि हम इस तथ्य को आपके सामने रख रहे हैं, आप जैसे इसे आप स्वीकार करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि 41% अगर कही जा रही है बात तेजस्वी यादव के लिए, तो मात्र 18% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आज की तारीख में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। मात्र 18%। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी अभी 2 अक्टूबर 2024 को बनी, 15% ऐसे लोग हैं बिहार में जो ये चाहते हैं कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सामने आए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। प्रशांत किशोर की तो पार्टी ही इतनी नई है, विधायक होने का तो प्रश्न ही नहीं है, और बहुत अच्छा अनुभव हाल में जो उपचुनाव हुए थे उसमें रहा भी नहीं, लेकिन फिर भी यानी कि एक वोट बैंक है बहुत ही निश्चित बिहार में जो बदलाव की कोशिश कर रहा है, जिसे चाहिए चेंज। ये 35 साल और सामाजिक न्याय और विकास के बगैर जीवन, ये सब कुछ वो चाहता है कि ये पीछे छोड़ दे। हमें चाहिए क्या वो एड्रेस सीधा सीधा राजनेता करे। हमें चाहिए नौकरी, हमें चाहिए पलायन से मुक्ति, हमें ये चाहिए कि हमारे हाथ में कुछ पैसे आए, हमें चाहिए कि हम देश के जो अग्रणी राज्य हैं उनकी तरह चर्चा में रहें। इसलिए नहीं कि सबसे पिछड़ा सबसे गरीब राज्य है बिहार, बल्कि इसलिए कि हमारे पास भी गर्व करने के लिए कुछ बातें हैं। एक ऐसा जनरेशन, एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई है बिहार में। कल्पना कीजिए 41% पर तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ 15% पर प्रशांत किशोर। इन्हें अगर आप जोड़ते हैं, इन दोनों को आप जोड़ते हैं, तो आप पाते हैं कि दरअसल ये तो खुद मिलकर के 56% के आसपास पहुंच गए। यानी कि ये जो चंक है, ये जो हिस्सा है, ये बदलाव खोजता है। और ऐसे ही छोटे छोटे चंक्स लेकर चिराग पासवान और दूसरे नेता हैं, यानी कि बदलाव वाले नेताओं की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है। और लोगों को ये लगने लगा है कि दरअसल नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री हमारे न हो तो बेहतर। पर ये नीतीश कुमार को नहीं लग रहा है। उनके बेटे लगातार ये कह रहे हैं कि उनके पिताजी को मौका फिर से मिलना चाहिए। देखिए, उन्होंने विकास किया है, उन्होंने विकास किया है, उन्होंने विकास किया है, यकीनन विकास किया है। जो हालात 2005 के पहले के बारे में बताई जाती है, उस लिहाज से विकास किया है। लेकिन प्रश्न तो यही है कि आप 2005 से अपने आप को कब तक तुलना में रखेंगे? 2005 से तुलना करेंगे या बगल में उत्तर प्रदेश से करेंगे? क्या आप अपनी तुलना 2005 से करेंगे या फिर मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों से करेंगे? खनिज संपदा जब जिस दौर में थी और आज की तारीख में बेहिसाब पानी और कृषि योग्य भूमि, ऐसे लोग जो कि दूसरे राज्यों में जाकर के वहाँ की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं, ऐसे बिहार को सबसे पिछड़े पायदान पर रखने की जिम्मेदारी अगर किसी की है, तो फिर ये पिछला 35 साल उसमें गिना जाएगा। फिर ऐसे लोग क्यों चाहते हैं कि मुख्यमंत्री दोबारा से वो बनाए जाएं? ये प्रश्न विरोधी कर रहे हैं नीतीश जी के। लेकिन भले ही वो दावा कर रहे हैं, इस दावे की जो हकीकत है वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानने के लिए तैयार दिखाई
नहीं पड़ रही है। इस बात को मानने के लिए तैयार दिखाई क्यों नहीं पड़ रही है, उसके लिए आपको ये 2-3 बातें जो कि उनके मंत्रियों ने कही हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कही हैं, उसको सुनना चाहिए। प्रेम कुमार, दिलीप जायसवाल, हालांकि बाद में दिलीप जी ने सुधारने की कोशिश की, लेकिन इनका ये कहना है कि चेहरे होंगे, चेहरे ज़रूर होंगे नीतीश बाबू, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। अरे ये तो तब तय होता है ना जब आपकी अपनी बहुमत आ जाती है, जब एनडीए की बहुमत आएगी तो आएगी, अगर आती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक तय करेंगे। पिछली दफ़ा तो आपने नीतीश जी को चुनाव के पूर्व ही चेहरा घोषित कर दिया था, अब बदलाव कैसा? बहुत स्पष्ट है कि नीतीश कुमार को इस बार भारतीय जनता पार्टी चेहरा घोषित नहीं करने जा रही है। ये दावे जो कि किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, वो स्पष्ट करने के लिए काफ़ी हैं। सुन ही लीजिए, बड़ा साफ है, इसमें कुछ भी ऐसी नहीं बात है जिसे छुपा कर कहने की कोशिश की जा रही है। तो प्रश्न यही है कि अब विकल्प क्या रह जाता है? नीतीश कुमार जन्मदिन जब मनाएंगे उनके घर तांता भी लगेगा, लेकिन वो खलिश कमज़ोरी वो मन में रहेगी कि आखिरकार इस बार कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार ही भविष्य हैं। सिर्फ निशांत कुमार कह रहे हैं। मैं तो कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि उनके साथ जो मंत्री हैं वो आगे आकर ये बात क्यों नहीं कह रहे। वो जो कि सबसे कॉन्फिडेंट हैं आज की तारीख में उनके, वो जो साथ चलते हैं, जेडीयू के नेता में से कोई नहीं कह रहा है, सिर्फ निशांत कुमार कह रहे हैं। क्या हो गया है? कौन लोग साथ चलते हैं, सबके चेहरे आपको पता है, लेकिन उनमें से कोई नहीं कह रहा है। लेकिन कह कौन रहे हैं? कह ये रहे हैं जो उनके बेटे हैं, और बेटे की बात की अहमियत भी है और नहीं भी है। लिहाजा इस बार भारतीय जनता पार्टी इस मूड में तो लगती नहीं है। चेहरा उनके पीछे खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे ये स्पष्ट नहीं बताएंगे। जाहिर है कि एक दिमाग चला जाता है महाराष्ट्र और उसके पहले मध्य प्रदेश जहां शिवराज सिंह चौहान ने इलेक्शन मुख्यमंत्री के तौर पर कराया, कई बार के मुख्यमंत्री। जब जीत हुई तो अंदाज़ा नहीं था, लेकिन बना दिए गए मोहन यादव। वसुंधरा जी को भी ये झटका लगा था। उन्होंने जब पर्ची पढ़ी थी, वो दृश्य आपको याद होगा, भजन लाल शर्मा और एकनाथ शिंदे तो हल्का हल्का महसूस करने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि इस बार तो मौका शायद ही मिले, और हुआ भी वही। नाराज़ होकर अपने गांव चले गए, लेकिन उससे क्या होता है, आज भी तड़प रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया, और ऐसे में अब जबकि इतने मंत्री उनके बना लिए हैं, उन्होंने दुगनी सीटों पर है, कितनी सीटें देंगे नीतीश बाबू को और फिर क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रश्न ही नहीं उठता है। कुछ इस तरह की बातें अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते नजर आते हैं। एनडीए में तय हो चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे चुनाव जाकर। चुनाव के उपरांत जो भी चुनकर बांधी विधायक एनडीए के आएंगे, बिल बैठकर तय करेंगे। यही प्रक्रिया है जाकर के। चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद विचार किया जाएगा। सीएम का फेस कौन होगा चुनाव के बाद? अभी तो जो तय उस समय, देखिए लोकतंत्र में क्या है, एक प्रक्रिया जाकर के चुनाव होता है, चुनाव के बाद विधानमंडल की बैठक होती है जाकर के, विधायकों से राय ली जाती है जाकर के, और अब तो एनडीए है जाकर के, 5 दलों का संगठन है, पांचों की सहमति से जो निर्णय होगा उसका हम स्वागत करेंगे। तो इस जन्मदिन के मौके पर विकल्प क्या है नीतीश कुमार के पास? क्या वो फिर से पलटी मार देंगे? एक ही मात्र विकल्प बचता है। नीतीश कुमार एक महत्वपूर्ण राजनेता बिहार के नहीं देश के हैं, और उनके पास अपना एक वोट बैंक है, वो वोट बैंक जो कि उनके साथ साथ चलता है अति पिछड़ा में। और वो 2015 में जब लालू यादव के पास गए थे तो वो दृश्य दिखाई पड़ा था कि कितनी ताकत है उसमें। उन्होंने सरकार बनवा दी थी,
वो वापस आए और भारतीय जनता पार्टी के साथ हुए तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से खिल गई। लिहाजा वो इतने हल्के भी नहीं हैं। लेकिन बार बार उन्होंने कहा है अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम कहीं जाएंगे ही नहीं, गलती हो गई थी, अब हम नहीं जाएंगे। बार बार कहते हैं कि 2005 के पहले तो जंगल राज था, क्या उन जंगल राज वालों के साथ चले जाएंगे? क्या पब्लिक में किस नैतिकता की ताकत के सहारे वो खड़े हो पाएंगे अगर वो ऐसा कर देते हैं? चलिए मान लिया कि वो चले भी जाते हैं, फिर से पलटू कुमार लोग कहने लगेंगे कि लेकिन वो चले भी जाते हैं, पर उधर क्या स्वागत हो रहा है? तेजस्वी की ये बातें सुन लीजिए। मजबूरी है, अभी मजबूरी है, लाडला कहना, मुख्यमंत्री कहना, उन लोगों की भी मजबूरी है। हालांकि देखिए नीतीश कुमार जी तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, तीसरी नंबर की पार्टी है। बिहार की जनता थोड़ी चाहती है इनको मुख्यमंत्री बनाना। ये तो 40 सीट आया इनको केवल। सबसे बड़ी पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल थी, तो बिहार की जनता ने तो पहले ही नकार दिया। हाँ, जोड़ जाड़ गणित वनित करके कभी इधर कभी उधर करके मुख्यमंत्री बने हुए, तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। अब तो उनके बेटे भी कह रहे हैं कि पिछले बार थोड़ा कम सीट दे दिए थे, इस बार आप लोग थोड़ा बढ़ा दीजिए निशान। पहले तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब कहने की भी जरूरत पड़ रही है। हमने तो निशान, हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है, जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। अगर निशांत आ जाएंगे तो पार्टी बच जाएगी, नहीं तो एक कुछ संभावनाएं रहेंगी कि शायद बच जाए। वो तो निशांत कैसा काम करेंगे पार्टी के लिए वो होगा। हम लोग भी राजनीति में, तो हमारे माता पिता या परिवार के लोग थोड़ी बोले कि आज जाओ राजनीति में। लेकिन आप जरूरत हुई लोगों को, बिहार के लोगों को, हमारे वोटर्स को, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं ने कहा कि नहीं आना चाहिए, हम आए हैं। तेजस्वी जो कह रहे हैं, निशांत को सलाह दे रहे हैं, उसमें दरअसल एक कहानी ये भी है कि वो बताना चाहते हैं कि निशांत भाई पार्टी बचाओ, पार्टी जा रही है तुम्हारी। लेकिन जो नहीं कहते हैं वो ये कि अब इधर आकर के भी मुख्यमंत्री का चेहरा तो नहीं। सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसने तो जाहिर है अपना असर दिखाया ही होगा, लेकिन सर्वे एक संदेश देकर चला गया है कि चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार बिहार की जनता को अब एक्सेप्टेबल नहीं है। लिहाजा आरजेडी की तरफ भी नीतीश जी का स्वागत अगले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर होगा ऐसा लगता नहीं है। लिहाजा नीतीश जी के लिए एक तरफ अघोषित तरीके से कहा जा रहा है, दूसरी तरफ भी संकेतों में कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री अगर उन्हें नहीं बनाया जाता है तो वो जाएंगे क्यों कहीं, या फिर रहेंगे क्यों? अब यही प्रश्न है आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड के लोगों के सामने, और वो खामोश हैं। ये सबसे परीक्षा की घड़ी है आज की तारीख में। स्वास्थ्य कारण है जिसमें नीतीश जी की ऊर्जा जाहिर है उस तरह से नहीं है, और ऐसे में उनके बेटे जो कि सक्रिय हो गए हैं, क्या पार्टी को सचमुच बचा पाते हैं? ये इसीलिए क्योंकि ये देखा गया है कि जो अति पिछड़ा वोट बैंक है, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जिसे कल्टीवेट करते चले आए थे, साल 2015 में जब वो लालू यादव के साथ चुनाव लड़े तो देखा ये गया कि अति पिछड़ा वोट बैंक का सबसे बड़ा लाभार्थी माना यह जा रहा था नीतीश बाबू ही होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के साथ रह गया था ये वोट बैंक। जिस वोट के लिए नीतीश जी की पहचान है, वो वोट बैंक इतना ज़्यादा कमल छाप को वोट करने का अभ्यस्त हो चुका है कि वो नीतीश बाबू के इस तरफ आ जाने के बावजूद रह गया था भारतीय जनता पार्टी के साथ, और धीरे धीरे उसमें पैठ बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी अब इतना छा गई है कि उसने, आपने देखा होगा पिछले दिनों, न केवल कुर्मी समाज से अपने मंत्री बनाए बल्कि उसी नालंदा से भी अपने उसी समाज के बनाए जहां से नीतीश बाबू आते हैं, उसी अति पिछड़ा जातियों में बनाई जहां से नीतीश बाबू का सपोर्ट आता है। लिहाजा इस बार अगर वो चले भी जाते हैं तो शायद उनका वोट उनके साथ न जाए। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो भारतीय जनता पार्टी ले रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी तैयार है?
क्या वो तैयार है बिना नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की अगर ऐसी स्थिति बनती है तो? और क्या वो नीतीश बाबू को पुश कर रही है, ढकेल रही है कि आप चले जाइए, हम अपने तरीके से चुनाव लड़ेंगे? साल 2014 याद कर लीजिए, कुछ इसी तरह की जिद शिवसेना की और अकेले लड़ गई थी भारतीय जनता पार्टी, और अकेले लड़कर 105 सीटें वो पहली दफ़ा लाई थी। ज़्यादा सीटें लड़ेगी तो ज़्यादा लाएगी, 105 सीटें, और वहीं से उसने जो खून चखा था, उसके बाद आज की तारीख में वो 135 सीटों पर बैठी हुई है। बिहार बदल रहा है और ऐसा लग रहा है कि लालू नीतीश पासवान में नीतीश जो सक्रिय अब तक थे सियासी तौर पर, उनका पटाक्षेप हो रहा है, या फिर अभी भी जुम्बिश बाकी है? आपको क्या लगता है? आप अपने कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।